गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये अपना 12th क्लास का सबसे पहला टॉपिक है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल्स मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में समटाइम्स वी रीड इलेक्ट्रिक करंट टू केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके हम केमिकल रिएक्शन बनाएंगे और केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड करके हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ अभी। For this electrochemical cell, we take two beakers. In first beaker, we have zinc sulfate solution of 1 molar, and in second beaker, we use copper sulfate solution. Also, I take 1 molar. This is the one of the most important topic of this chapter. And also most important for exam point of view. So in this first beaker we take zinc rod, and in second beaker we take copper rod. Clear? तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इन दोनों रोड्स को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया बच्चे? गैल्वेनोमीटर से या आपका वोल्टमीटर से, जो हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा कि आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दिस रिएक्शन द करंट विल बी फ्लो और नॉट। जब हमने ये एक बार सेटअप आपका ये बना दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। और उस रिएक्शन में क्या हम पढ़ेंगे बच्चे? अब ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब है ये आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैटेगरी में आती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जो एक बार सेटअप के तैयार करने के बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर से करंट स्टार्ट हो जाए या करंट फ्लो करे बाय थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू। अब जैसे ये हमने सॉल्यूशन बनाया अभी, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया है जिंक सल्फेट का, और कितनी मोलर का लिया है? 1 मोलर सॉल्यूशन। अब जैसे ही मैंने ये सेटअप तैयार कर दिया, इसके बाद क्या हुआ? सडनली एनोड, और इसको हमने किससे जोड़ दिया बच्चे? एनोड से। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? नेगेटिव का। और ये हमारा क्या है? कैथोड। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने अभी सेटअप तैयार किया है। ठीक है, इसके जस्ट बाद सेटअप तैयार करने के बाद ही अपना क्या हुआ? इसमें ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन क्या होगी बच्चे? स्टार्ट होगी। ठीक है, और सबसे पहले ही हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, डेनियल सेल होता है। ठीक है, और एक और नाम से इसको जानते हैं, मैं यहाँ पे और ऊपर लिख देता हूँ, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये इसके आपके 2-3 नाम होते हैं बेटे। ठीक है, तो अब जैसे ही इसमें रिएक्शन स्टार्ट होगी तो एनोड हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, और आप याद रखेंगे लेफ्ट हाफ सेल, जो हमने लेफ्ट हाफ सेल आपकी यहाँ पे बनाई है, और जो आपका इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं एनोड हाफ सेल। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? एनोड पर ऑलवेज हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे अगर आपकी जिंक की रोड है और सॉल्यूशन भी जिंक का है, तो Zn2+ इस रोड से क्या होगा? निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके जो है यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाएंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब Zn2+ यहाँ पर बहुत सारी अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे रोड के ऊपर, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर? और आपका करंट का फ्लो क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए, तो यहाँ पर जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना स्टार्ट हुए, तो इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन में कौन सा आयंस होगा बेटा? कॉपर 2+। तो कॉपर 2+
बहुत ही जल्दी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस रॉड के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से तो नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका वायर के थ्रू कैथोड की तरफ जा रहा है। क्लियर। अब जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है तो बहुत ही जल्दी कॉपर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और कॉपर 2+ ने ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो रिडक्शन इन द सेंस, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, देखो इसके कई नाम है बेटा, राइट हाफ सेल, या अब रिडक्शन हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर। अब एनोड हाफ सेल या लेफ्ट हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतार लें सभी। तो लेफ्ट हाफ में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन बच्चे। तो ऑक्सीडेशन की अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, Zn। अब Zn से अपना क्या बनेगा, Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर हमारा क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है बच्चे, कॉपर 2+ से, यहाँ पर कॉपर 2+ से क्या लिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बना लिया, कॉपर। ठीक है। ये 2 रिएक्शन हमारी एनोड की पर और कैथोड पर आ गई। बहुत ही बढ़िया से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था बाय थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स, वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ। लेकिन आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम विल बी क्रिएट। व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, भाई यहाँ पर लेफ्ट हाफ सेल में, एनोडिक हाफ सेल में या ऑक्सीडेशन हाफ सेल में सॉल्यूशन में किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, Zn2+ की। ठीक है। तो Zn2+ की अमाउंट ज़्यादा होगी। अब ये जिंक कह रहा है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेके बैठ गया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हाफ सेल में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया था तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे कैथोड की तरफ जाने से रोक देगा। तो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो आपका यहाँ पर कैसे करंट फ्लो होगा, जो भी इसमें डिफ्लेक्शन से हो रहा था वो आपका बंद हो जाएगा। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे और वहाँ पर कैथोड पर पहुँच नहीं रहे, तो आपका एक तरह से सर्किट ब्रेक हो गया और करंट का फ्लो आपका रुक गया। तो ये आपकी प्रॉब्लम आई। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया बेटे, सोल्ट ब्रिज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्ट ब्रिज। ठीक है। और ये सोल्ट ब्रिज आपका इन्वर्टेड यू टाइप शेप का होता है। इन्वर्टेड यू टाइप शेप मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे, इन्वर्टेड यू टाइप शेप, उल्टा यू आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जनरली हम किसका लेते हैं, KCl इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं। KCl का इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया, क्योंकि K आपका सॉल्यूशन में डिप होने के बाद प्लस में और Cl नेगेटिव आंस देता हमें। ठीक है। AgCl का हम यहाँ पे सोल्ट ब्रिज नहीं लेंगे, क्योंकि AgCl आपका वाटर में मिलने के बाद, किसी सॉल्यूशन में मिलने के बाद वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो आगे फर्दर रिएक्शन वो करेगा नहीं। ठीक है। तो KCl, अमोनियम क्लोराइड, तो हम KNO3, तो ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ करते हैं। तो K+ इलेक्ट्रोलाइट, अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में आपका पॉजिटिव पार्ट इकट्ठा हो रहा था, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट में से आपका, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ K+ और Cl नेगेटिव से ये सोल्ट ब्रिज आपका बना हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट की तरह इकट्ठा था, तो आपका लेफ्ट हाफ सेल में कौन सा एनाइन चला जाएगा बेटा, Cl नेगेटिव आयन। और ये आपका एक एनाइन नहीं है, ये बहुत सारे एनाइंस हैं जो कि इसको न्यूट्रल करेंगे। इस यहाँ पर जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था उतने ही ज़्यादा आपके Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। सेकेंड इधर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा था, कॉपर 2+ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था। तो नेगेटिव चार्ज को कौन सा बैलेंस करेगा अभी, K+। क्लियर। ये आपके रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ये आपका चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। जहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रहा था उसको न्यूट्रल करके फर्दर आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो इस सोल्ट ब्रिज ने क्या वर्क किया, पहला काम क्या किया इसने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई सभी। फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। देखो भाई, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए। और मैंने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन आपके लिखी है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो हमेशा एनोड पर देखने को मिलेगा। ठीक है। और रिडक्शन हुआ वो आपका कैथोड पर होगा और वो आपका पॉजिटिव से कनेक्ट किया मैंने। और यहाँ पर आपका
कोई वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा हुआ जो आपका करंट का शो डिफ्लेक्शन करेगा, मतलब डिफ्लेक्शन करेगा तो हमें पता लगेगा कि यहाँ से करंट फ्लो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं। तो ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है जिसके केमिकल रिएक्शन करवा के हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, जो आपने ये इन्वर्टेड यू टाइप शेप का लगाया है। सोल्ट ब्रिज आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका यू ट्यूब शेप का। क्लियर। अब इसका फंक्शन देखते हैं। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पर जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थे उसको नेगेटिव प्रोवाइड करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, चार्ज को बैलेंस कर दिया। सेकंड क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इट कंप्लीट्स द इनर सेल सर्किट। ऐसा करने से क्या हुआ, जो अपना सर्किट है दोबारा से तैयार हो गया और करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ चलने लगा और आपका करंट का फ्लो होने लगा। अब एक बात और भी इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो आपका एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है और करंट का फ्लो में से क्या हुआ, कैथोड टू एनोड की तरफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव का जो पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव की जो क्षमता होती है, उसकी पावर होती है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल अपना नेगेटिव पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो आपका करंट का फ्लो है वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ माना जाएगा। आई से डिनोट करते हैं। ओके, अब थर्ड आपका क्या है, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर। ये तीन आपके सोल्ट ब्रिज के मेन फंक्शन रहेंगे इस एक्सपेरिमेंट को या इस सेटअप को दोबारा से चलाने के लिए। क्लियर। अब भाई देखो, नेक्स्ट आपको इसके आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि सोल्ट ब्रिज के और भी डेप्थ में क्या क्या फंक्शन है और हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाउ टू फाइंड आउट ई नोट ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू बेटा।